नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ ग्रेड के लिए जो कक्षा चला रहा है हिंदी की, है ना, तो उसमें आपके प्रॉपर जिस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हिंदी में 20 प्रश्न आएंगे, तो वही मैं यहाँ पे 18-20 प्रश्न आपको हर क्लास में करवाता हूँ, तो सभी टॉपिक के करवाता हूँ, है ना। तो वही आज हम देखेंगे कि क्या प्रश्न है। देखिए, पूरी एक प्ले लिस्ट बना दी है मैंने हिंदी की, तो आप देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखी है तो। ठीक है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या हो? जो अक्ल का दुश्मन है उस मुहावरे का अर्थ क्या हो? मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु? तो क्या हो जाएगा? कहते ना कि वो पूरा अक्ल का दुश्मन है, मतलब कि महामूर्ख। महामूर्ख को क्या कहा जाता है? अक्ल का दुश्मन। तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए क्या है, पितुर इच्छा का संधि विच्छेद बताना है आपको। अब आपने ट्रिक से काफी कुछ पढ़ा होगा, अब यहाँ ट्रिक काम नहीं करेंगी, है ना। तो बताइए इसमें कौन सी संधि होगी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संधि भी बताइए और साथ में आपको बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए तब तक के मैं आपको, आप कमेंट करिए, तब तक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, है ना। देखिए, यह है आपके लिए टेस्ट। कितने हैं? 15 टोटल टेस्ट रहेंगे। जिस प्रकार से आपका फोर्थ ग्रेड का पेपर आएगा, सभी सब्जेक्ट के प्रश्न रहेंगे उसमें, और वो भी एकदम जो नया पैटर्न हो चुका है उसके आधार पर प्रश्न रहेंगे। 15 प्रश्न, वो भी आपको कितने मिलेंगे? 45 रुपए मात्र। उसके साथ में आपको क्या मिल जाएंगे? नोट्स भी मिल जाएंगे, फ्री नोट्स मिल जाएंगे। और जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आ गए हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से किस लेवल के आते हैं, तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हो। और साथ में आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। अगर से आपको लेना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिख नहीं रहा, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, 7723971581। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको ये टेस्ट मिल जाएगा और साथ में नोट्स भी मिल जाएगी। चलिए तब तक के अब हमारे प्रश्न देखते हैं हम। तो पितुर इच्छा का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? अगर संधि विच्छेद कर लिया आपने तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संधि है। देखिए इसका क्या होगा, यह है पितुर और इच्छा। ठीक है, तो आपको नियम पता होना चाहिए कि विसर्ग के बाद अगर ई आ जाए या कोई स्वर आता है तो किसमें बदलता है? आधे र में बदलता है। ठीक है, तो विसर्ग किसमें बदला? आधे र में बदला। तो ये नियम के लिए आपको पूरी संधि क्लास देखना होगा, तब आपको नियम पता हो गया, है ना। अगर संधि नहीं पढ़ी है तो संधि पढ़िए पहले। देखिए, तो ये ई अब इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास री हो जाएगा। बाकी जैसे क्या वैसे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? पितुर इच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग परिवर्तन हुआ, मतलब कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए क्या है, सर उपसर्ग नहीं है। नहीं पूछा है तो किसमें नहीं है ये आपको बताना है कि सर उपसर्ग किसमें नहीं है। ये क्या है? सर और पंच। सर ये फारसी का उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है अच्छा। जो अच्छा पंच होता है उसको क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। वैसे ही सरदार, है ना। यहाँ भी क्या है? सर उपसर्ग है, दार मतलब इंसान हो जाता है। ठीक है, पंजाबी में कहा जाता है। तो सरदार जो अच्छा इंसान है, सरकार जो अच्छी जनता, मतलब जनता के जो सेवक होते हैं, है ना। सरकार जो अच्छी तरीके से कार्य करने वाला, कार्य से क्या हो जाएगा? कार्य करने वाला, जो अच्छा कार्य करता है उसको क्या कहेंगे? हम सरकार कहेंगे।
तो इसमें भी सर उपसर्ग है, इसमें भी है, इसमें भी है। और सरोवर क्या है? मूल शब्द है। सरोवर किसका है? तालाब को कहते हैं। तो मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे सर उपसर्ग नहीं है। तो मुझसे पूछा सर उपसर्ग किसमें नहीं है, तो चौथे वाले में नहीं है, बाकी तीनों में क्या है? सर उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। ई प्रत्यय नहीं है, तो आपको बताना है कि ई प्रत्यय किसमें नहीं है। पानी में, मिर्ची में, नरमी में, गर्मी में, सब में आपको यहाँ ई दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? गुलाबी। तो आप इसमें से ई निकाल दो तो क्या बचेगा? गुलाब। और गुलाब शब्द होता है, गुलाब और ई है, इसमें ई प्रत्यय है। नरम शब्द होता है, इसमें भी ई प्रत्यय है। मिर्ची, मिर्च होता है, इसमें भी ई प्रत्यय है। अगर आप इसमें से निकाल दोगे तो पान बच जाएगा, है ना। और पान का कोई संबंध नहीं होता है पानी से। पानी क्या है? मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ये हमारे पास में सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। अब संज्ञा के सबसे पहले आपको प्रकार पता होना चाहिए। संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरी हो जाती है भाववाचक। अब जातिवाचक के भी दो प्रकार होते हैं। एक द्रव्यवाचक हो जाता है, इसी को हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है समूहवाचक। तो जातिवाचक का उपभेद पूछा है, तो व्यक्तिवाचक तो स्वयं ही एक प्रकार संज्ञा का, तो ये नहीं होगा। मूलवाचक कोई संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक है, इसका है जाति का ही उपभेद है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और वस्तुवाचक भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। यह कौन सा सर्वनाम है? यह जो है वो कौन सा सर्वनाम है? संबंध को दर्शाता है क्या? नहीं। निश्चयवाचक होगा क्या? हाँ। तो यह पेन है, तो यह क्या कर रहा है? निश्चित कर रहा है किसी चीज को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा। पुरुषवाचक में तीन भाग हो जाते हैं। पुरुषवाचक में भी ये आ सकता है ना, अन्य पुरुष में आ सकता है, लेकिन अगर पहले आपको दिखे तो पहले आपको किसको मानना है? निश्चयवाचक को मानना है। ठीक है, चलिए पुरुषवाचक में क्या वह अधिकतर आता है, यह भी हम वाक्य के उपयोग के रूप में ला सकते हैं, लेकिन जो मूल है वो किसमें आएगा? निश्चयवाचक में आएगा। फारसी शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से फारसी शब्द कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये शब्द नहीं पता कि अमृत कौन सा है, आसमान कौन सा है, कारीगर कौन सा है, लेकिन आपको किताब का पता होना चाहिए, आप किताब पढ़ते हो, तो ऐसे जो मुख्य शब्द होते हैं जो हम डेली यूज में लाते हैं, तो उनको आप याद कर लो, क्योंकि आप इनके ट्रिक कितनी भी याद कर लो, शब्द इतने सारे हैं, तो आप ट्रिक भी बहुत सारी बनाओगे। अब परीक्षा में ये थोड़ी देखते बैठे हो कि अब कौन सी वाली ट्रिक को लाऊं, मैं कौन सी ट्रिक याद करूं। वो ट्रिक किस काम में आती है? जहाँ पे 10-15 शब्द हो किसी भाषा के, जो प्रचलित में हो, जो पूछे जाते हैं, उसके लिए होती है। और फारसी और अरबी के इतने शब्द हैं और काफी शब्द जो है प्रचलन में है, तो इनकी ट्रिक नहीं काम आ सकती है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिक बन जाएगी। अब परीक्षा में उस टाइम पे आपको उतनी याद भी नहीं आएगी। तो इसके जो मूल शब्द होते हैं उनको याद कर लो। जैसे किताब जो है वो अरबी है, ठीक है, यह है अरबी शब्द। बाकी तीनों क्या है? फारसी है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा चौथा। काल, काल का सामान्य अर्थ है, काल का सामान्य अर्थ क्या होता है व्याकरण में, है ना। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लो व्याकरण में। कि काल क्या होता है? महाकाल को भी कहते हैं हम। काल मतलब मृत्यु भी होता है, काल मतलब समय भी होता है। ठीक है, और काल एक प्रकार से भाषा कई
बोलियों में बोला जाता है काल मतलब कल को भी कहते हैं, ठीक है। तो धातु नहीं होता है, पदार्थ नहीं होता है, संज्ञा भी नहीं होता, क्या होता है, समय होता है ना। हम जो काल पढ़ते हैं तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तो ये क्या समय को दर्शाता है, जो बीत चुका है, बीता हुआ समय भूत, जो चल रहा है वर्तमान, जो आने वाला है वो भविष्य, तो समय को दर्शाता है। इसलिए जो काल का सामान्य अर्थ होगा वो होगा समय। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए क्या समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पे ध्यान देना आपको, है ना। अब देखिए इसमें से क्या होगा, निर्निधि, तो निर्निधि जो पानी को धारण करके रखे, जिसका उसके पास में क्या हो, एक संग्रह हो, उसको कहते हैं, मतलब समुद्र का पर्यायवाची है निर्निधि, ठीक है। निर्धर, पानी को धारण करके कौन रखता है, ये तो क्या हो जाता है, समुद्र है ना। तो इसमें क्या है, पानी है बहुत सारा, ये निर्निधि हो जाएगा। निर्धर मतलब जो बादल होते हो क्या करते, पानी को धारण करके रखते हैं, इसलिए किसका है, ये बादल का हो जाएगा, ठीक। अवधि, अब मतलब होता है पानी, धी मतलब हो जाता है भंडार, तो धी जहां लगा है, पानी का भंडार कहाँ होता है, समुद्र में होता है, इसलिए निर्निधि भी किसको कहते हैं, समुद्र को। अब धी, ये किससे बना है, अब से, अब पानी होता है, और धी मतलब क्या होता है, भंडार होता है। ठीक है, जो पानी का भंडार हो वो क्या है, समुद्र होता है, तो इसी भी समुद्र का पर्यायवाची है। अर्णव भी समुद्र को कहते हैं। तो जो निर्धर है वो कौन है, बादल है। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न में बहुत लोग गलत कर सकते हैं, तो सोचेंगे यार धी है, धर है, धी है, तो ये समुद्र के होंगे, अर्णव उनको थोड़ा नया लगेगा, तो ये इस पे टिक कर सकते हैं, है ना। इसलिए जो अर्णव है वो भी क्या है, समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए क्या है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, अब जिसको थोड़ा ज्ञान हो तो उसको क्या कहेंगे, अज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। अब आप समझ सकते हो चारों ऑप्शन में देख के, अगर आपको नहीं भी पता है तो। अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, कम, है ना। और ज्ञ मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो जिसको थोड़ा अल्प कम ज्ञान हो उसको क्या कहेंगे हम, अल्पज्ञ। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अज्ञ मतलब जिसको कुछ ना पता हो, जिसको कोई ज्ञान ना हो। अनभिज्ञ, जिसको विशेष रूप से ज्ञान ना हो, है ना, किसी चीज का पता ना हो, उसको अनभिज्ञ कहेंगे। अज्ञ मतलब जिसको कुछ भी पता ना हो, है ना, कुछ भी पता ना हो वो अज्ञ होता है। और अनभिज्ञ क्या होता है, कि किसी चीज के बारे में ना पता हो। जैसे कि आपको बहुत सी चीजें आती है लेकिन आपको कंप्यूटर चलाते नहीं आता है, तो आप कंप्यूटर में क्या हो, अनभिज्ञ हो, ठीक है। और अज्ञ मतलब ना आपको कंप्यूटर आता, ना मोबाइल आता, ना आपको लिखना आता, ना पढ़ना आता, कुछ भी नहीं आता, तो वो होता है अज्ञ। और अनभिज्ञ मतलब किसी चीज का ना पता हो। और अभिज्ञ मतलब क्या होता है, जिसको अच्छी तरह से पता हो, है ना, जिसको अच्छी तरह से ज्ञान हो, वो क्या होता है, अभिज्ञ होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए इसमें आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आपसे जब विलोम पूछ ले अभिज्ञ का, तो आप ये मत सोचना कि अ लगा के विलोम बनाते हैं तो इसका हम भिज्ञ कर दे। भिज्ञ ये शब्द ही नहीं होता है, ठीक है, भिज्ञ कोई शब्द ही नहीं है। अभिज्ञ जो अच्छी तरह से जानता है, और उसका विलोम बनाओगे तो अन लगा के अनभिज्ञ बना दोगे, ठीक है। चलिए अब बताना आपको शुद्ध वर्तनी ना, किसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो जो कमल होता है उसको क्या कहते हैं, कुमुद कहते हैं। और इसमें इनी प्रत्यय लगता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कुमुदनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे मात्रा नहीं है। थर्ड वाला बिल्कुल सही है ना, ये भी गलत है, ये हो जाएगा कुमुदनी।
ये इसका कुमुद का स्त्रीलिंग है ना, कुमुदनी। कुमुद पुल्लिंग हो जाएगा और कुमुदनी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो वेदों पर नहीं होगा, ये गलत, से भी नहीं होगा, वेदों में भी नहीं होगा, है ना। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं ना, 6 वेद माने जाते हैं, तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो पहला हमारे पास में सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बताइए, तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द कौन सा है? अगर मैंने आपको जो तत्सम वाली क्लास बताई है, जिसमें ट्रिक बताई है तत्सम को पहचानना, तद्भव को, तो अगर नहीं देखिए तो देख लो, तो आपके डाउट बिल्कुल दूर हो जाएंगे। जहां भी चंद्र बिंदी फिर या फिर ये दिखे तो ये 100% क्या होंगे? तद्भव होंगे ना, एकदम 100%, कोई इसमें अपवाद वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो जो सांप है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनता है? सर्प बनता है। ठीक है, ऊन भी क्या है? तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा? ऊर्ण हो जाएगा तत्सम शब्द। वीणा क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या पूछा? तत्सम शब्द पूछा है ना, ये तद्भव, इसका तद्भव तत्सम क्या बनेगा? वीणा बनेगा। विस्मय जो है, ये आपने रस में पढ़ा होगा, है ना, आपने रस में पढ़ा होगा कि विस्मय किस स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो जो विस्मय है ये क्या है? जब आपने रस में पढ़ा, रस कब लिखे गए? बहुत पहले संस्कृत में भरत मुनि ने लिखे हैं। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? संस्कृत शब्द हो जाएगा, मतलब कि तत्सम हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। इसका तद्भव क्या बनेगा? विस्मय बन जाएगा। ठीक है, शायद इसमें बड़ी मात्रा होती है ना, ये हो जाएगा विस्मय। तो वह बदल जाता है व में, जैसे यहाँ पे तत्सम है, तो इसका जब हम तद्भव बना रहे थे तो किसमें बदल जा रहा? व में बदल जा रहा है। एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप उसमें बहुत अच्छी ट्रिक दे के रखी है ना, और कुछ नियम दे के रखे जिससे आप पहचान सकते हो कि तत्सम तद्भव कौन से है। देखिए, सामान्य का विलोम शब्द है, तो सामान्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति होता है ना, तो श्रेष्ठ नहीं होगा, इसका जो उचित विलोम होगा। सर्वज्ञ भी नहीं होगा, सर्वज्ञ सब जानने वाला। साधारण नहीं होगा, साधारण सामान्य क्या हो जाएंगे? आपस में पर्यायवाची समानार्थी हो जाएंगे। तो सामान्य का जो विलोम हो जाएगा वो विशिष्ट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नौकर चिट्ठी लाया क्रिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है। नौकर चिट्ठी लाया, ये क्रिया है, यहाँ पे लाना। नौकर क्या है? करता है, और एक करता नौकर लाया। अब इसको पूरा करने के लिए हमको किसी चीज की आवश्यकता पड़ रही है? चिट्ठी की। तो चिट्ठी क्या है? कर्म है, मतलब जिसमें कर्म उपस्थित हो वो सकर्मक क्रिया होती है। तो हो जाएंगे हमारे पास में सकर्मक पहला। अकर्मक में कर्म नहीं होता है, पूर्वकालिक, जो जैसे कि नौकर खाना खाकर सोया, तो खाना खाया फिर सोया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी से हम कोई काम करवाते हैं, है ना, तो वो क्या होती है? प्रेरणात्मक क्रिया होती है। देखिए, दृश्य मनोरम था, इसमें विशेषण बताना है कि क्या होगा। दृश्य तो क्या है? संज्ञा है, और मनोरम क्या कर रहा है? दृश्य की विशेषता बता रहा है। तो मनोरम कोई संख्या को दर्शा रहा है क्या? तो संख्यावाचक नहीं होगा। निर्देश दे रहा है क्या? कोई निर्देश नहीं दे रहा। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। मनोरम क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, भाववाचक भी नहीं होगा, भाववाचक विशेषण ही नहीं होता है। चलिए, देवता का पर्यायवाची नहीं है, अब नहीं पूछा है ना, तो निर्जर क्या होता है? नी, और जर, जर मतलब क्या हो जाता है? बुढ़ापा, और नी लग गया मतलब जिसको बुढ़ापा ना आए। तो देवता है, देवता कैसे अमर है, तो उनको बुढ़ापा आएगा क्या? नहीं आता है। इसलिए देवता का पर्यायवाची निर्जर भी होता है, त्रिदश भी होता है देवता का, कि वो जब सोए है या जागे है या फिर स्वप्न देख रहे हो, तीनों कंडीशन में कैसे रहते हैं? वो एक जैसे रहते हैं, इसलिए उनको त्रिदश कहते हैं। किंकर किसका होता है? नौकर का होता है। नौकर हो गया, सेवक हो गया,
यही हमारा सही हो जाएगा, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। गिरवान भी किसका है? देवताओं का पर्यायवाची है। तो सही जो हो जाएगा वो किंकर हो जाएगा, जो कि देवताओं का पर्यायवाची नहीं है, वो नौकर का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। आलेखन, है ना, आलेखन का दूसरा नाम है। आलेखन को क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं, या टिप्पण कहते हैं, या प्रारूपण कहते हैं, या फिर सभी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आलेखन के जो नाम है वो तीनों ही है, टिप्पणी भी, टिप्पण भी और या प्रारूपण भी, सभी कहते हैं। तो हमारे पास चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए ये हो गया है ना, ये टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, या आपका कोई डाउट हो, या फिर आप चाहते हो कि मैराथन क्लास लाई जाए, या फिर कोई टॉपिक वाइज करवाया जाए, तो जरूर बताइए। धन्यवाद।